के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रेसिडेंट श्री प्रतोष पटनायक जी, उड़ीसा सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र प्रताप स्वाई जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भुवनेश्वर सर्किल CGM श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट जातीय सामाजिक कल्याण बोर्ड श्री प्रद्युमन कुमार महंती जी, जनरल सेक्रेटरी श्री शरद मित्रा जी, निदेशक अमित महाविश्वविद्यालय श्री दिव्य नारायण मोहंती जी, इस सभागार में उपस्थित पत्रकार जगत से जुड़े सभी पत्रकार साथी, स्कूल के बच्चों बच्चियां और सभी सज्जन वृंद, राष्ट्रीय प्रेस दिवस अवसरे आपनो मन को समस्तों को मोर आंतरिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संवाददाता कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के समस्त पदाधिकारी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि वरिष्ठ पत्रकारों को सांविधिक रत्न और सांविधिक गौरव सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ साथ दिवंगत वरिष्ठ पत्रकारों की स्मृति पत्रकारिता की शिक्षा क्षेत्र में उड़ीसा विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ विद्यार्थियों को सम्मानित, संवर्धित और पुरस्कृत कर उनकी अलौकिक प्रतिभाओं को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। खुशी की बात है कि राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड पत्रकारों को पेंशन देकर कर्मय जीवन को सुगम करने का अवसर प्रयास कर रहा है। वास्तव में यह एक अभिनंदनीय और प्रेरणादायी कार्य है। हम सब जानते हैं कि प्रेस किसी देश के निर्माण, विकास और प्रगति सीख पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज का दर्पण होने के नाते यह लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। अपनी स्थापना के समय से ही प्रेस किसी देश के सार्वजनिक जीवन, लोगों की भावना, आशा, इच्छा और सरकार की नीतियों और निर्णय को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हर जनमत को सही दिशा में आकार देना और साथ ही साथ जो राज्य देश में जो अशिक्षा अभी भी दूर नहीं हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही वर्तमान समय तक प्रेस ने राष्ट्र के प्रति अपनी विश्वसनीयता और जिम्मेदारी साबित की है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद और अन्य ऐतिहासिक उत्थान के विचारों को जन जन तक पहुंचाया है। समाचार पत्रों ने भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को बाध्य किया है। आजादी के बाद 1975 में जयप्रकाश आंदोलन में प्रेस के महत्व को पुनः साबित किया है। समाचार पत्रों ने लोगों को तत्कालिक राजनीतिक विकास के प्रत्येक पहलू से अवगत कराया। इसलिए बड़ी संख्या में लोग विशेषकर कॉलेज के छात्र इस आंदोलन में शामिल हुए और मैं भी उसी छात्र आंदोलन के उपज हूँ और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन्होंने तत्कालीन सरकार के निरंकुश फैसले के खिलाफ विद्रोह किया। समाचार पत्रों को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़े।
फिर भी यात्रा जारी रखी। स्वतंत्र प्रेस ने हमेशा सरकार को जनता की राय और भावना के व्यापक हित में अपनी नीतियों में को बदलने के लिए मजबूर किया है। वर्तमान डिजिटल इंडिया में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हर किसी के पास सोशल मीडिया तक पहुंच है और ये जानकारी और समाचार फैला रहे हैं। जागरूकता और सूचना के फैलने का एक जिम्मेदार मंच होने के नाते प्रेस को अपनी पाठक को केवल प्रामाणिक समाचार ही प्रदान करना होता है। एक तरफ हमें तुरंत सही जानकारी देनी है, तो दूसरी तरफ झूठी खबरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मेरा मानना है कि अपने रास्ते के सभी बाधाओं के बावजूद प्रेस लोकतांत्रिक साधनों की रक्षा में देश की सेवा करता है। किसी विशेष वर्ग के स्वार्थ के लिए अपनी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमने देखा है छोटी छोटी पत्रिकाओं ने बड़े बड़े घोटाले को उजागर किया है। बिहार का कुख्यात चारा घोटाला का सर्वप्रथम उजागर सिंधु नाम की एक पत्रिका ने किया है। पत्रकारिता का काम सेवा का है। जिसके हृदय में जन कल्याण की भावना नहीं हो, वह सच्चा पत्रकार अथवा सच्चा लोक सेवक नहीं हो सकता। जन कल्याण की प्रबल भावना के कारण ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे महान नेता ने पत्रकारिता की सीढ़ी पर चढ़कर ही राजनीति के दुनिया में कदम रखा। लोकतंत्र में प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। प्रेस का महत्व महज दो पंक्तियों में एक मशहूर शायर ने यह कहकर व्यक्त किया है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप वकील हो तो अखबार निकालो। युग के इस विकास के साथ साथ प्रेस का कार्य भी बहुत कठिन होता है। प्रेस से पूंजीवाद और राजनीति के तालमेल ने इसकी विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया। विश्वसनीयता के इस संकट से प्रेस को बाहर निकालना आज बहुत ही जरूरी। मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रेस दिवस के अवसर पर सभी हमारे पत्रकार जगत से जुड़े इस पर चिंतन करेंगे और मैं फिर से आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय उत्कल। हार्दिक शुभकामनाएं।